साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरुमंत्री जी को हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान संयुक्त का। इस निदान संयुक्त का चौथा वर्ग है आ, कलार खत्य वर्ग। ठीक है, इस कलार खत्य वर्ग का पहला सूत्र है भूत सूत्र। इस भूत सूत्र का अर्थ होता है निर्मित होने वाले स्वभाव से युक्त के बारे में। भूत यानी जो बनता है, अस्तित्व आता है, जैसे हम हैं तो हम भूत में हैं। ठीक है, तो ये सत्व जो है, इन सत्व के लिए निर्मित होने वाले सत्व के बारे में उपदेशी धर्म का उपदेश करके। एवं में सुतंग कैसा मैंने सुना एकं समयं भगवान सावथियं विहरति। हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे। तत्र को भगवा आयस्मंतं सारिपुत्तं आमंतेसी। तब भगवान बुद्ध जी ने ये जो प्रज्ञावान, प्रज्ञा में अग्र जो है हमारे अग्र सेनाधिपति जो है, वह सारिपुत्र भंते जी को भगवान ने आमंत्रित किया। भगवान ने निमंत्रित किया और भगवान ने पूछा वुत्तमिदं सारिपुत्र पारायणे अजित पान्ये। सारिपुत्र पारायण वर्ग में, सुत्त निपात में पारायण वर्ग है, उस पारायण वर्ग में अजित पन्य है। अजित मानव पुच्छा करके जो है ना, उसमें अजित पन्य है। उस पन्य में ये गाथा कही है। कौन सी गाथा? ये च संखत धम्मा से ये च सेखा पुतु इध ते संग में निपको इरियंग पुट्ठोपब्रूहि मारिसाति। क्या पूछते हैं कि इस शासन को, इस बुद्ध शासन को संपूर्ण किए हुए जो श्रावक, अरहंत श्रावक मुनिगण हैं, उसी प्रकार से इस आर्य मार्ग में चलने वाले जो सेक श्रावक है, जो मार्ग फल लाभी है, ये जो श्रावक हैं, इन श्रावकों का जीवन, इन श्रावकों का जीवन तेसंग में निपको ईर्या, इनका ईर्या, इनका जीवन किस प्रकार से है करके हे मारिस हम आपको प्रश्न पूछते हैं। उनका जीवन किस तरह से चलते हैं करके ये प्रश्न पूछा है। ये समझ में आ गया क्या? संयुक्त सुत्त निपात नाम की एक पुस्तक है। उस सुत्त निपात में पारायण वर्ग है। आपको पता है ना, पारायण वर्ग का पठन कौन कर रहे थे? नंद माता कर रही थी, जिसे देखकर, जिसे सुनकर उत्तर दिशा के अधिपति देवता भी रुककर साधुकार देकर जो बातचीत हुई थी, सारिपुत्र महामुगलायन भंती जी प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान देने के लिए जो बातचीत हुई थी, वो भी पारायण वर्ग का ही पठन कर रहे थे ना, प्रातः में, ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे ही भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को कहते हैं कि सारिपुत्र, ये पारायण वर्ग में अजित मानव पुच्छा करके एक प्रश्न है, एक सूत्र है, उसमें एक गाथा आती है। कौन सी गाथा? ये च संकत धम्मा से ये च सेखा पुतु इध ते संग में निपकोइरियं पुट्ठो पब्रूहि मारिसाती। कि हे मारिस, हमें बताए कि ये जो जीवन मुक्त, जिन्होंने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है, उन मुनियों का, तथा धर्म की साधना करने वाले जो आर्य फल को प्राप्त है, मार्ग फल को प्राप्त है, धर्म का जीवन अभ्यास कर रहे हैं, इनका जीवन यापन, इनकी जीवनचर्या किस तरह से है, ये कैसा अपना जीवन जीते हैं, इस आशय में मारिस हमको बताए करके। तो ये है अजित मानव पुच्छा का प्रश्न। परंतु भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को क्या पूछते हैं? इमसनुखो सारिपुत्र, सारिपुत्र, ये जो कहा है संखितेन भासितस्य, ये जो संक्षिप्त में जो गाथा है, कथं वित्थारेण
दट्ठ बोती, इसका विस्तार पूर्वक अर्थ कैसे समझाएंगे, कैसे समझेंगे, कैसे बताओगे करके भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र बंदी जी को पूछते हैं। एवं उत्त्यायस्मा सारिपुत्तो तुन्नियमोसी। जब ये प्रश्न भगवान सारिपुत्र बंदी जी को पूछते हैं, तब सारिपुत्र बंदी जी मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। द्वितीयम्पि को भगवान स्मंतं सारिपुत्रं आमंत्रिसी। दूसरी बार भी भगवान बुद्ध जी इसी गाथा को कहकर सारिपुत्र को पूछते हैं कि सारिपुत्र, ये संक्षिप्त में कही हुई गाथा है, इस गाथा का विस्तार पूर्वक अर्थ कैसे समझोगे। द्वितीयम्पि को आयस्मा सारिपुत्रो तुन्नियोसी। दूसरी बार भी सारिपुत्र भंते जी मौन रहते हैं। तत्यंपि को भगवान स्मंतं सारिपुत्र आमंत्रिसी। तीसरी बार भी भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को कहते हैं कि सारिपुत्र, पारायण वर्ग के इस अजित मानव पुच्छा में अजित पन्य है। ये जो कहते हैं कौन सा, कि हे मारिस हमें बताए कि इस निर्वाण धर्म को प्राप्त कर लिए, अरहत्व हो प्राप्त कर चुके, और अरहत्व मार्ग में चलने वाले, मुक्ति के लिए चलने वाले जो व्यक्तिगण हैं, इस संकट धर्म से मुक्त जो है, इनके जीवन की एरियाएं, ये जीवन कैसा जीते, ये जो प्रश्न पूछा है, इसे जो मैंने संक्षिप्त में कहा, इसका विस्तार पूर्वक अर्थ कैसे जानेंगे करके तब ये जो प्रश्न पूछते हैं, तत्यंपिको आयस्मा सारिपुत्तो तुन्नियोसी। सारिपुत्र भंते जी उस समय भी मौन रहते हैं, उस समय भी मौन रहते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा साधारण सा, सरल सा, छोटा सा सूत्र है, परंतु बड़ा गंभीर अर्थ है। भगवान बुद्ध जी अब जब 3 बार प्रश्न पूछ लिए, तो भगवान बुद्ध जी उस प्रश्न को दूसरी प्रकार से घुमाकर बताते हैं। क्या पूछते भगवान? भूतमिदंति सारिपुत्र पश्यसीति। हे सारिपुत्र, ये जो निर्मित होने वाला सत्व है, भूत का अर्थ वैसे तो अतीत कहा जाता है, परंतु यह भूत का अर्थ सत्व के बारे में है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो निर्मित होने वाला सत्व है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? क्या तुम इसको देखते हो? तो सारिपुत्र भंते जी उत्तर देते हैं, भूतमिदंति भंते सा यथा भूतं सम्मपन्यायं पश्यति। भगवान बुद्ध जी को क्या उत्तर देते हैं कि जी भगवान, ये जो निर्मित होने वाला सत्व है, इस सत्व के बारे में उत्पन्न की हुई प्रज्ञा है ना, ये जो बढ़ाई हुई प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा से युक्त होकर मैं सम्मपन्याय पश्यति, इस बढ़ाई हुई प्रज्ञा से देखता हूं कहते हैं, जानता हूं कहते हैं, पश्यति देखता हूं कहते कहते हैं। फिर सारे पुत्र बंदे जो आगे विस्तार करते हैं, ये विशेष है, ये खंडों में विभाजित है, ये तीन तीन आधार, तीन तीन खंडों में विभाजित है, उसको समझो। ठीक है, क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी? भूतमिदंति यथाभूतं सम्मपन्याय दिस्वा भूतस निबिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होती। ये जो निर्मित होने वाले सत्व का भाव जो है, इस सत्व को सम्यक प्रज्ञा से देखकर, भूतस, इस निर्मित होने वाले सत्व के निबिदाय, इस सत्व को निर्वेद के लिए, निर्वेद यानी उसके उससे अब इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए, बस इतना समाप्त, इतना ही हो गया, अब इससे आगे नहीं, इस तरह का जो वैराग्य से पहले जागने वाला जो भाव है ना, उसे कहते हैं निर्वेद। तो निवेदाय, उसके निवेद के लिए, विरागाय, वैराग्य के लिए, निरोधाय, इसके निरोध के लिए, पटिपन्नो होती। किसके लिए पटिपन्न का मतलब होता है उसके मार्ग पर चलता है।
कौन से मार्ग पर? निर्मित होने वाले सत्व को यथाभूत पඤ्ඤा से देखकर उस सत्व के निर्वेद के लिए, यानी ऐसा सत्व पुनः न हो, अब ये जीवन पर्याप्त हो गया, इससे आगे नहीं, ऐसा भाव जगाने के लिए निवेदाय, इससे सत्व का विराग निर्माण हो, वैराग्य जाग जाए कि पुनः ये भूत उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए, इस भूत के निरोध के लिए कि ये भूत निर्मित ही ना हो, ये व्यक्ति ही जन्म न हो, ये संस्कार जो संगठित हो रहे हैं, ये काया जो निर्मित हो रही है, जो सत्व बन रहा है, इससे निरोध के लिए, इसको रोकथाम के लिए इसके मार्ग के लिए काम करता है। ये पहला धर्म है, इसको ध्यान रखो। इतना समझ में आया क्या? क्या कहते हैं भगवान? सारिपुत्र भगवान सारिपुत्र से पूछते, सारिपुत्र, ये जो सत्व है, क्या तुम इस सत्व को देखते हो? तो सारिपुत्र भंते जी क्या कहते हैं कि जी भगवान, कि मैं सम्यक प्रज्ञा से, सम्यक प्रज्ञा से मैं इस सत्व को देखता हूं। सम्यक प्रज्ञा से देखकर इस सत्व के निर्मिति को, ये पुनः सत्व न आए, इस सत्व के निवेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए मार्ग पर चलने वाला जीव है, मार्ग पर चलते हैं, पटिपन्नो होती करके देखता हूं करके बताते हैं। ठीक है, ये पहला। दूसरा उसमें भाग कहते हैं, तदाहार संभवंती यथाभूत सम्मपन्याय पश्यत। अब ये जो भूत है, ये जो सत्व है, ये सत्व आहार के कारण ही अस्तित्व में आता है, आहार के बिना नहीं। तो आहार से निर्मित होने वाले इस सत्व को यथाभूत पन्याय, यथाभूत सम्मपन्याय पश्यति, इस आहार से निर्मित भव को, होने वाली बात को सम्यक प्रज्ञा से देखता हो। तदा आहारस् संभवंती, ये जो आहार से निर्मित होने वाला सत्व है, इस सत्व के यथाभूत सम्मपन्याय दिस्वा, इस आहार से निर्मित होने वाले भाव को सम्यक प्रज्ञा से देख, आहार संभवस्य, ये जो निर्मित होने वाला आहार है, निर्मित कराने वाला जो आहार है, इस आहार की निविदा के लिए, हमने आहार पे कितने बारे में बात की, कितने आहार होते हैं? 4 प्रकार के आहार होते हैं। एक होता है कौल बनाकर खाने वाला, एक होता है स्पर्श का, एक होता है मनोसंचेतना का, एक होता है विज्ञान का, है ना? ये जो आहार है, ये भिन्न भिन्न आहार, इन आहार के कारण सत्व बनता है। इस बात को सारिपुत्र पंडित जी कहते हैं, इस संभव को, इस निर्मिति के निर्वेद को देखना है। निर्वेद यानी इसके आगे अब नहीं। ठीक है, अब इतना बहुत हो गया करके जो भाव जागता है ना, वैराग्य से पहले, अब नहीं रे बाबा, ये और नहीं चाहिए करके जो भाव, उसको कहते हैं निर्वेद। इस निर्वेद से ही वैराग्य जागता है। तो निविदाय विरागाय, वैराग्य के लिए, निरोधाय, निरोध के लिए, पटिपन्नो होती, किसके लिए पटिपन्न है अभी? आहार के निरोध के लिए प्रतिपन्न, आहार का निरोध हो जाए, इसके लिए काम करता है। ये दूसरा धर्म। फिर भगवान के, फिर सारिपुत्र बंते जी भगवान को कहते हैं कि भगवान, तदाहार निरोधा, उस आहार के निरुद्ध हो जाने से, यंग भूतंग तंग निरोध धम्मंती, ये जो भूत है, इसका भी निरोध हो जाता है। यदि आहार नहीं होगा तो भूत अस्तित्व में नहीं आएगा। आहार नहीं है तो भूत भी नहीं होगा, भूत यानी सत्व अस्तित्व में नहीं आएगा। तो आहार, तदाहार निरोधा यंग भूतंग तंग निरोध धम्मंती, आहार के निरुद्ध हो जाने से ये जो भूत है, ये निरुद्ध हो जाता है। यथा भूतंग सम्मपन्याय पश्यति,
इस बात को यथाभूत प्रज्ञा से, सम्यक प्रज्ञा से देखता है। तदा आहार निरोधायं भूतं तं निरोध धम्मंति यथाभूतं सम्मपन्याय दिस्वा निरोध धम्मस्य। ये जो आहार का निरुद्ध हो जाना है, इस आहार के निरुद्ध हो जाने से, धर्म का, ये आहार को रोक देने से, चारों प्रकार का आहार जिस दिन रुक जाता है, उस आहार के रुक जाने से ये जो सत्व है, इस सत्व का भी निरोध हो जाता है। निरोध धर्म में ये सत्व आ जाता है। इस बात को सम्यक प्रज्ञा से देख दिस्वा निरोध धम्मस्य। इस निरोध के धर्म के लिए, इस निरोध धर्म के लिए, यानी इससे मुक्ति के धर्म के लिए, निब्बिदाय, इस निरोध धर्म की निब्बिदा जगाने के लिए कि अब हो गया, ये आहार पुनः नहीं चाहिए, ऐसे धर्म से युक्त होकर निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होती, तब उसके निरोध के लिए, निब्बिदा के लिए, वैराग्य के लिए प्रतिपन्न हो जाता है, उसके लिए, इसे दूर कर लेने के लिए चलता है। सारिपुत्र भंते जी कहते एवं को भंते, भंते इस प्रकार से कोई भिक्खु सेखो होती, तब वह शैष्य है, सीखने वाला है। यह पहला। अजित मानव पुच्छा में क्या पूछा है कि जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया वह, और जो निर्वाण के मार्ग में चलने वाला है वह कैसे काम करता है, कैसे उसका जीवन चलता है। तो इसमें क्या बताया है कि सेक भिक्षु कौन है, निर्वाण के रास्ते पर चलते समय वो कैसा जीवन जीता है। तो इसमें क्या बताया है सारिपुत्र भंते जी ने, पहला बताया है कि ये सत्व है, इस सत्व को जानते हैं, सम्यक प्रज्ञा से देखता है। श्रोतापन्न बनने के बाद ये बोध होता है, ठीक है। तो सम्यक प्रज्ञा से उसे देखता है, देख कर यह सत्व आहार से निर्मित हो रहा है, भोजन से बन रहा है, इस बात को देखते हैं। अब ये भोजन से देख रहे हैं, भोजन से बन रहा है, इसको देख रहे हैं, और भोजन के निरुद्ध हो जाने, निरोध हो जाने से, इस भोजन की रोकथाम कर देने से, आहार की रोकथाम कर देने से इस सत्व की रोकथाम हो जाती है, इसे सम्यक प्रज्ञा से देख रहा है। इन तीनों चीजों को देखकर, एक तो सत्व देख रहे हैं, सत्व आहार से बन रहा है यह देख रहे हैं, सत्व के निरोध, आहार के निरोध हो जाने से सत्व का निरुद्ध हो जाना ये देख रहे हैं। यह देखकर, सम्यक प्रज्ञा से देखकर, इसके निर्वेद के लिए, निब्बिदाय, कि यह पुनः न बने, ऐसे भाव से आने के लिए, ठीक है। काल सिंहली में उसे कालकिरीम कहते हैं, यानी आ, अब बहुत हो गया, इसी धर्म को अब बहुत हो गया, ऐसा भाव जब जागता है तो उसके लिए विरागाय, वैराग्य के लिए, निरोधाय, निरोध हो जाने के लिए, पटिपन्न होती, उसके रास्ते पर चलता है। तो कोई श्रावक जो मुक्ति के मार्ग पर है, वो क्या कर रहा है, उसकी चर्या, उसकी इरिया क्या है, चर्या क्या है, वो कैसा जीवन यापन कर रहा है। तो इस सत्व के आहार को समाप्त करने वाले मार्ग पर प्रतिपन्न है करके सारे पुत्र भंते बताते हैं भगवान को। इसे कहते हैं सेख भिक्षु, जो अभी जीवन मुक्त नहीं हुआ है, ऐसा भिक्षु। इतना समझ में आ गया, ये पहला धर्म है। अब दूसरा धर्म इसमें बताते हैं। पहला हो गया कि यह सेख भिक्षु, दूसरा है कथंच भंते संखत धम्मो, संखात धम्मोति। सारिपुत्र भंते जी क्या बोलते हैं कि भंते, ये जो संपूर्णतः सद्धर्म को बोध किए हुए अरहंत श्रावक कैसे होते हैं करके। ठीक है, ये अरहंत्व यानी संखात धम्मो, जिसके सारे संस्कार धर्म समाप्त हो गए हैं, जिसने इसी जीवन में अरहत्व को बोध कर लिया है,
ये व्यक्ति कैसा है? तो फिर सारिपुत्र भंते जी पुनः विस्तार करते कहते हैं, भूत मिदंति भंते, ये जो भूत है, सत्व है, यथा भूतं सम्पन्याय पश्यति, इस सत्व को सम्यक प्रज्ञा से देखते हैं। ये अरहंत लोग कैसे हैं? अरहंत लोग कौन है, किस धर्म से अरहत्व होते हैं, कैसे उनका जीवन है, तो अरहंत कैसे है करके, तो अरहंत लोग इस यथाभूतं प्रज्ञा से सत्व है इसे देखते हैं। भूतमिदंती यथाभूतं सम्पन्याय दिस्वा, इस संस्कार धर्म से निर्मित होने वाले, संकत होने वाले, बनने वाले भूत को, सत्व को सम्यक प्रज्ञा से देखकर उस भूत के निब्बिदा, निर्वेद हो चुका है, विरागा, वैराग्य आ चुका है, निरोधा, निरुद्ध हो चुका है, अनुपादा, अब ये पुनः उत्पन्न नहीं होगा, विमुक्तो होती, अब विमुक्त हो गया है। क्या कह रहे हैं सारिपुत्र भंते जी? सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि ये जो निर्मित होने वाला सत्व है, इस सत्व को देखकर, इस सत्व को देखकर उससे निर्वेद, विराग, निरोध और पुनः उत्पन्न न हो ऐसी विमुक्ति को पा लिया है, विमुक्तो होती, वो विमुक्त हो गया है। ये पहला धर्म। दूसरा धर्म है इसमें, तदा आहार संभवंती, ये जो सत्व है, ये सत्व, निर्मित होने वाला सत्व आहार से निर्मित है। यथा भूतं सम्पन्याय पश्यति, इसे सम्यक प्रज्ञा से देखते हैं, सम्यक प्रज्ञा से। तदा आहार संभवंती यथा भूत सम्पन्याय दिस्वा, इस ये जो आहार से निर्मित होने वाला सत्व निर्मित होता है, इस भाव को देखकर, सम्यक प्रज्ञा से देखकर, आहार संभवस्य, उस आहार को, आहार से बनने वाले भाव को त्याग कर, निब्बिदा, विरागा, निरोधा, अनुपादा, विमुक्तो होती, अब ये पुनः उत्पन्न न हो ऐसा निवेद, विराग, निरोध को जाग कर विमुक्त होती, उस आहार के निर्मिति से विमुक्त हो गया है। यह दूसरा धर्म। तीसरा धर्म, तदा आहार निरोधा यंग भूतं तंग निरोध धम्मंति, इस आहार का निरोध कर लेने से यह जो सत्व है, इस सत्व का, इस संकत होने वाले, बनने वाले सत्व का निरोध हो जाता है। यथा भूतं सम्पन्याय पश्यति, इसे सम्यक प्रज्ञा से देखकर, तदा आहार निरोधा यंग भूतं तंग निरोध धम्मंति, ये जो भूत है, सत्व है, बनने वाला सत्व, उस आहार के निरोध से यह सत्व भी निरोध हो जाता है। इसे सम्यक प्रज्ञा से देखकर निरोध धम्मस्य, उस निरोध धर्म को प्राप्त कर, निब्बिदा, निर्वेद पूर्ण कर, विरागा, वैराग्य पूर्ण होकर, निरोधा, निरोध का संपूर्ण होकर, निरोध हो जाकर, अनुपादा, अनुत्पन्न होने वाला, पुनः उत्पन्न न हो ऐसा विमुक्त हुआ, विमुक्त होती, उससे विमुक्त हो गया है, ये जानता है। एवं को भंते संखात धम्मो होती, भगवान इसी भाव से वह निर्वाण को प्राप्त, सभी संस्कारों को समन कर विमुक्त अर्हत्व को प्राप्त अरहत श्रावक कहलाता है करके सारिपुत्र भंते जी भगवान को कहते हैं। इति को भंते, सारिपुत्र भंते जी क्या कहते हैं? भंते भगवान इसी प्रकार से यंग तंग वुत्तंग पारायणी अजितपन्य, भगवान यह जो पारायण वर्ग में कहा गया है कि ये च संखात धम्मा से ये च सेखा पुतु इध तेसंग में निपको इरियंग पुट्ठो पभ्रूहि मारिसाती, कि हे, वो अजित मानव पूछता है प्रश्न भगवान को कि हे मारिस, हम आपको पूछते हैं
कि यह अरहंत्व को प्राप्त तथा अरहत्व के मार्ग पर चलने वाले शैष्य भिक्षुगण हैं, इनका जीवन किस प्रकार से चलता है, यह प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान इमस् ख्वास भन्ते, भगवान यह जो संक्षिप्तेन भासितस्य एवं वित्तारेण अत्तं जानामि, ये जो संक्षिप्त में कहे हैं इसका मैं विस्तार से इस प्रकार जानता हूं करके, इसे मैं इस तरह से समझता हूं करके सारिपुत्र भंते जी उत्तर देते हैं। अद्भुत है ना, अद्भुत है। ये तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होगा ही। ठीक है, क्या हुआ, सारिपुत्र भंते जी को भगवान ने बुलाया और सारिपुत्र भंते जी को भगवान ने पूछा कि ये जो पारायण वर्ग में आने वाला ये जो धर्म का पद है, ये जो संक्षिप्त में कहा है, इसका तुम विस्तार जानते हो क्या? तो पहली बार सारिपुत्र पंत जी चुप रहे, दूसरी बार चुप रहे, तीसरी बार भी चुप रहे। पर जब भगवान ने प्रश्न पूछा कि सारिपुत्र, ये जो जन्मने वाला, ये निर्मित होने वाला सत्व है, क्या तुम इस सत्व को देखते हो? तब तुरंत सारिपुत्र भंते जी के मन में वो बात क्लिक हो गई कि भगवान ये जो सत्व है, इसके सत्व के निर्मित के बारे में पूछ रहे हैं। तब पूछते, अब कई बार ऐसा होता है ना, हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मालूम है, पर ये सही बोलू नहीं बोलू, हाँ नहीं करके हम लोग चुप रहते हैं। पर कोई एक शब्द कह दे तो तुरंत, हाँ मुझे तो पता चल गया, मुझे तो पता, हाँ मुझे तो ये पता था करके जो लगता है, वही सारिपुत्र भंते जी को पता है। जब भगवान पूछते हैं कि सारिपुत्र, निर्मित होने वाले सत्व को तुम देख रहे हो क्या? तब बनते भगवान को, सारिपुत्र बनते जी को, हाँ भगवान मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। कैसे? तो पूरा एक एक करके विस्तार करते भगवान को बताते। सारिपुत्र बनते जी कहते, भगवान इस सत्व के निर्मिति को मैं देख रहा हूं, इस सत्व को देखकर उससे निरुद्ध हो जाने के लिए, उस सत्व के पुनः उत्पत्ति न हो, इसके मार्ग पर चलने वाले श्रावक को सेख श्रावक कहते हैं। शिक्षा लेने वाला, सीख रहा है, ऐसा श्रावक कहते हैं। फिर ये जो सत्व बन रहा है, ये आहार से बन रहा है। उस आहार को खत्म करने के लिए जो मार्ग पर चल रहा है, उसे कहते हैं सीखने वाला श्रावक। फिर ये जो आहार समाप्त हो जाने से, सत्व का समाप्त हो जाना है, इस निरोध को, इस समाप्ति के मार्ग पर चलने वाले को सेख श्रावक कहते हैं। फिर जो अरहंत है वह, जिसने इन तीनों धर्मों को बोध कर अब जो इसका निरोध है, निर्वेद है, विराग है, निरोध है, इसको पुनः समाप्त कर अब पुनः उत्पन्न न हो, क्या? कि अनुपादा पुनः उत्पन्न न हो, ऐसे भाव को प्राप्त हो गया है, विमुक्त हो गया, विमुक्त हो गया है, उसे कहते हैं असीख श्रावक। असीख यानी जिसे अब सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, उसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? संखात धम्मो। संखात धर्म, जो संस्कात संखात धर्म से हो गया, यानी अर्हत्व को प्राप्त हो गया, ऐसा। तो सारिपुत्र बंदे जी भगवान को क्या बताते हैं? भगवान ये जो संक्षिप्त में गाथा आपने पूछी है, अजित मानव पूछा कि वह गाथा का अर्थ मैं इस तरह से समझता हूं। तब भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? साधु साधु सारिपुत्र, सारिपुत्र साधु साधु, बहुत सुंदर सारिपुत्र, बहुत सुंदर, सही है सारिपुत्र, उत्तम है, उत्तम है। तुम ये जिस सत्व को देख रहे हो, तो इन दोनों ही बातों को भगवान बुद्ध जी पुनः रिपीट करते हैं इसमें। क्या कहते हैं? कि भूतमिदंति सारिपुत्र यथा भूतं सम्मपඤ्ඤाय पश्यति, भूतमिदंति यथा भूतं सम्मपඤ्ඤाय दिस्वा भूतस्य निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति, तदाहार संभवन्ति यथा भूतं सम्मपඤ्ඤाय पश्यति, तदाहार संभवन्ति यथा भूतं सम्मपඤ्ඤाय दिस्वा
आहार संभवस्य निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति। तदाहार निरोधायं भूतं निरोध धम्मंति यथा भूतं सम्मपन्याय पश्यति। तदाहार निरोधायं भूतं तं निरोध धम्मंति यथा भूतं सम्मपन्याय दिस्वा निरोध धम्मस्य निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति। एवं को सारिपुत्त सेखो होति। सारिपुत्र भंते जी का जो पूरा विस्तार है उसी को भगवान बुद्ध जी जैसा है वैसा ही विस्तार करते हैं। क्यों? क्योंकि विमुक्ति का मार्ग एक ही है, एक ही जैसा है। भगवान बुद्ध जी ने सारिपुत्र भंते जी की प्रशंसा की है। भगवान कहते हैं सारिपुत्र भिक्षु को, कि भिक्षुओं के सामने कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जिस दिशा में सारिपुत्र भंते जी हो उस दिशा में मुझे देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा धर्म का चक्र भगवान बुद्ध जी प्रवर्तित करते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, वैसा ही धम्म चक्र सारिपुत्र भंते जी भी उपदेशित करते हैं। जब भगवान बुद्ध जी का आ, ये जो पहला धर्म का उपदेश है, वह धर्म का उपदेश जब उसे विस्तारार्थ सारिपुत्र भंते जी विस्तृत करते हैं, जब विस्तारित करते हैं, तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जैसा विस्तार उसका मैं करता हूं वैसा ही सारिपुत्र भंते जी ने किया है। इसमें भी भगवान बुद्ध जी जैसी बात सारिपुत्र भंते जी ने कही वैसी की वैसी भगवान कहते हैं यही है सारिपुत्र, तुम सही समझे हो सारिपुत्र। ऐसा ही वह सेक भिक्षु होता है, ऐसा ही वो सीखने वाला है। कैसा? तो जो भूत को जानता है, संकत होने वाले निर्मित होने वाले सत्व को जानता है, जानकर उस सत्व के निर्वेद के लिए, विराग के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए चलने वाला है। आहार से निर्मित होने वाला इस भाव को जानकर उस आहार को विरोग विरा आहार के निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए मार्ग पर चलने वाला है। उसी प्रकार से आहार के नष्ट होने से सत्व भी नष्ट हो जाता है, आहार का निरोध हो जाने से सत्व का निरोध हो जाता है। इस निरोध धर्म को पूर्ण करने के लिए वह निब्बेद को जगाता है, विराग को जगाता है, और निरोध को जगाकर उसको निरोध के मार्ग पर चलता है। ऐसा भिक्षु, ऐसा व्यक्ति सीख है, सीखने वाला है करके भगवान कहते हैं। शिक्षा को ग्रहण करने वाला है ऐसा कहते हैं भगवान। असेख कौन है? जो जीवन मुक्त हो गया है। भगवान ने सारिपुत्र इसी तरह से संघात धर्म भिक्षु भी है, उसी तरह से है, जिसका यह निर्मित होने वाला सत्व आहार से निर्मित होता है इस भाव को जानकर, और आहार के निरुद्ध हो जाने से, आहार का निरोध होने से यह निर्मित होने वाले सत्व का निरोध हो जाता है। इस भाव को जानकर जब वह सत्व, जब वह भिक्षु इसका निवेद पूर्ण हो गया, विराग पूर्ण हो गया, निरोध पूर्ण हो गया, अभी यह पुनः उत्पन्न नहीं होगा, विमुक्त हो गया, इस बात को जानता है, ऐसा भिक्षु भगवान कहते एवं को सारिपुत्र संखात धम्मो होते। ऐसा व्यक्ति अरहंत हो गया है करके भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को कहते हैं, सारिपुत्र तुमने जिस अर्थ को, सही अर्थ को कहा है, इमस्व को सारिपुत्र संकितेन भाषित सारिपुत्र, यह जो संक्षेप में कहा है, एवं वित्तारेण अर्थो दट्ठभूति, इसे इसी प्रकार से अर्थ को तुमने जानना चाहिए, यह सही सीखा है करके भगवान साधु साधु करके सारिपुत्र भंते जी की प्रशंसा करते हैं। देखो, जो अरहत्व का जीवन है वह, और जो अरहत्व के लिए चलने वाले व्यक्ति का जीवन है, उसके जीवन की चर्या इसी प्रकार से है कि ये सत्व है, ये सत्व आहार से बन रहा है, और आहार के निरुद्ध हो जाने से सत्व का निरोध हो जाता है। इस बात को तो हमें आहार के बारे में जानकर आहार से मुक्ति के लिए चलने की कोशिश करना है। इसी सूत्र से हमें यह प्रकट होता है, इस बात को अच्छी तरह से जान लो। तो यह सूत्र, कौन सा सूत्र? भूत सूत्र, हम सभी को
इस संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।